हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए वापस से हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज़। तो गाइस आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर इज़। तो हमें बताना है कि अभी एट प्रेजेंट CO2 की जो कंसनट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितनी है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 220 ppm, बी 280, सी 360 ppm एंड डी 390। तो बताइए इसमें से क्या होगा राइट आंसर। यस गाइस, जो राइट आंसर है वो है 390 ppm। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करी जाए गाइस, अभी क्या कंसनट्रेशन है CO2 की वो हमें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा CO2 का क्या रोल है, उसका इम्पैक्ट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमंस पे, हमारे ऊपर क्या है उसका इम्पैक्ट है, वो सब कुछ हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा CO2 को मेज़र किस तरीके से कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन CO2 के रिगार्डिंग। चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो करंट सिनेरियो की बात करते हैं गाइस। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो अभी जो कंसनट्रेशन है CO2 की वो है 412 ppm, 412 ppm जो कंसनट्रेशन है वो है CO2 की। और अगर इंडस्ट्रियल टाइम के कंपैरिजन में देखा जाए तो गाइस एट प्रेजेंट 47% ऑलमोस्ट इंक्रीज़ है। प्रेजेंट जो अगर देखा जाए तो गाइस 47% इंक्रीज़ है इंडस्ट्रियल एज के कंपैरिजन में। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हम इस सेंचुरी के ख़त्म होने तक की बात करें तो ऑलमोस्ट जो कंसनट्रेशन होगी CO2 की वो 900 ppm तक पहुंच जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं अब CO2 क्या है गाइस और क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 900 हो या फिर वो 1000 पे पहुंच जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बहुत जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसके बारे में जानने से पहले हमें बताना चाहिए कि CO2 क्या है, उसका रोल क्या है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। जो CO2 है उसका फॉर्मूला है CO2 और जो नाम है उसका वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम वो क्या है गाइस, वो एक हीट ट्रैपिंग ब्लैंकेट है। हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है कि हीट को रैप करने का काम करता है। जो हीट को रैप करने का काम कर रहे हैं वही गैसेस क्या हैं, वही गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी वो कितने हीट को कंजर्व कर सकते हैं और कितना रिलीज़ करते हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि किस गैस में कितना पोटेंशियल है हीट को कंजर्व करने का। उसके अलावा बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है गाइस, वो टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करती है। अगर गाइस एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दें, कम्प्लीटली रिमूव कर दें, तो अर्थ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइस जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 क्या कर रही है, वो हीट को कैप्चर करने का काम कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि दिन का टाइम है तो उस टाइम तो सनलाइट होती है, उसके कारण सनलाइट के कारण क्या है जो हीट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे आती है, तो जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है, या टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। बट रात के टाइम पे भी ऐसा क्या है कि जो टेम्परेचर है वो फिर भी बैलेंस रह रहा है। हाँ, वो दिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा होता है बट वो फिर भी इतना बैलेंस रह रहा है। वो क्यों रह रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो क्या कर रही हैं, हीट को रैप कर रही हैं और वो हीट को रिलीज़ करती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है, वही सेम है गाइस कि क्या है कि ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, इसका ठीक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इतना नहीं है, बट फिर भी इसको क्यों कर रहे हैं कि बाकी गैसेस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, बट CO2 का एमिशन कम करो, CO2 का एमिशन कम करो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है एट प्रेजेंट अर्थ एटमॉस्फेयर में। और वो क्या है, क्यों है, उसका सोर्स क्या है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा बात करेंगे इसके रेजिडेंस टाइम के लिए। तो आप बताइए इसका रेजिडेंस क्या टाइम क्या होगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है कि रेजिडेंस टाइम ऑफ CO2 इन अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके अलावा बात करें तो गाइस ये एक तरह से रेफरेंस का काम कर रही है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। जब हम देखते हैं तो वो क्या कर रही है कि वहाँ पे वो एक तरह से रेफरेंस का काम कर रही है, उसके बेसिस पे हम बाकी का पोटेंशियल बताते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है। अब बात करते हैं उसके सोर्स एंड सिंक के बारे में। अगर सोर्स एंड सिंक के बारे में बात करते हैं गाइस, और केस से पहले एक छोटा सा डायग्राम है। उससे पहले ये डायग्राम क्या शो कर रहा है गाइस, ये शो कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ CO2। अगर CO2 होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा और अगर CO2 नहीं होगी तो क्या होगा। जो फर्स्ट वाला है वो क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट वाला जो है ये शो कर रहा है कि सन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो अर्थ में, यहाँ पे अर्थ पे पहुँच रही हैं, अर्थ के सरफेस को वार्म कर रही हैं। उसके बाद वो क्या कर रही है, अगर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो जो हीट है वो लैंड पे से क्या हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। बट अगर जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगी कि वो बहुत कम अमाउंट की जो हीट होगी उसको रिलीज़ करने, बाहर जाने देगी एटमॉस्फेयर से।
और जो मेन जो हीट है वो कहाँ पे रहेगी, वो कैप्चर करके रखेगी एटमॉस्फेयर के अंदर ही। तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होगी, और अगर CO2 का लेवल बहुत कम होगा तो जो हीट होगी वो बहुत कम कैप्चर कर पाएगी। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जब CO2 की कंसनट्रेशन बहुत कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और अगर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते हैं, वार्मिंग यानी कि गर्म। एक तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा बात करते हैं उसके सोर्स एंड सिंक के बारे में। अगर सोर्स एंड सिंक के बारे में बात करते हैं तो देखिए सोर्स क्या है। सोर्स जो इसका सबसे मेजर सोर्स अगर बोला जाए तो वो क्या है, वो है फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स में भी हमें पता है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, सॉरी, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हैं गाइस, फॉसिल फ्यूल में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑयल्स वगैरह हो गए, ये क्या है फॉसिल फ्यूल के अंदर है। जो कि क्या है कि काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से काफ़ी सालों तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसको आज के टाइम पे हम बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि CO2 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। सबसे मेजर जो सोर्स है वो CO2 के लिए वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद बात करें तो शो कर रखा है लैंड यूज़। अगर लैंड यूज़ में देखेंगे गाइस तो लैंड यूज़ में क्या है कि लैंड यूज़ में इस तरीके से है कि लैंड पे क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर देखिए, फॉरेस्ट फायर के कारण भी क्या आ रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, अगर वही बर्न कर देंगे तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ होगा। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से सोर्स का काम कर रहे हैं CO2 की एमिशन का। उसके अलावा अगर हम सिंक की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ओशियन आ जाते हैं। जो ओशियन होते हैं, सबसे पहली बात तो ये गाइस कि उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, ओशियन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ओशन होता है वो अब्जॉर्ब करेगा CO2 को। और पहले वाली वीडियो में भी हमने कैप्चर बोला बताया था आपको, हमने डिस्कस किया था कि जो ओशन है वो क्या कर रही है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करती है। देन उसका pH लो हो गया। देन उसके बाद उस प्रोसेस को हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। 0.1 यूनिट से वो जो pH है वो डिक्रीज़ कर गया है प्रेजेंट। उसके अलावा बात करें तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट सिंक है वो क्या है, लैंड सिंक है। अगर लैंड सिंक की बात करें तो प्लांट्स हैं, आपको पता होगा कि डे टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो CO2 को कैप्चर करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जो थर्ड है वो सोर्स क्या है, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किस तरीके से काम कर रहा है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही जो भी CO2 रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में वो उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, वो जो CO2 है वो वहीं पे प्रेजेंट है, वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी सोच सकते हैं आप। उसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो इस ग्राफ्स के थ्रू आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया कि उसके सोर्स क्या हैं, सिंक क्या है CO2 का। उसके अलावा बात करते हैं कि उसको मेज़र किस तरीके से कर सकते हैं, पता कैसे चलेगा कि CO2 का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो उसके लिए क्या था, एक ग्राफ शो करते हैं। इससे पहले एक ग्राफ दिखाते हैं मैं आपको ताकि आपको बहुत ईजीली समझ में आए। तो ग्राफ में क्या है गाइस, ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, ये ग्राफ शो कर रहे हैं CO2 की कंसनट्रेशन को शो कर रहा है। और ये कम से कम मतलब 60-70 साल से ये मेज़र कर रहे हैं कि CO2 की कंसनट्रेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है। ये सीजनली मतलब सीजनली क्या, मंथली, वीकली, डे बाय डे मेज़र करते हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन है। तो CO2 की कंसनट्रेशन के लिए सबसे जो परफेक्ट अब तक का जो है मेज़रमेंट टूल लगा लीजिए, वो क्या है, ये ग्राफ है। ये इस ग्राफ को मेनली बोलते हैं कीलिंग कर्व। अगर इस कर्व की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था वो था डेविड केलिंग। उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था CO2 को मेज़र करना मोना लोआ, हवाई में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल की शेप, जो ट्रायंगल शेप जो बनी हुई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। वो देखिए गाइस, एक बारी ये क्या, एक टाइम पे क्या जा रहा है, बहुत पीक पे जा रहा है, फिर ये लो आ रहा है, फिर ये पीक पे जा रहा है। तो एक तरह से ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ये पीक पे कब जा रहा है, ये लो कब आ रहा है। तो देखिए अगर क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे क्या है कि समर का पीरियड चल रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। जब प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स अगर ज़्यादा ग्रोथ करेंगे
तो वो CO2 को उतना ज़्यादा कैप्चर करेंगे। अगर CO2 को कैप्चर करेंगे तो CO2 का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी जो ये डीपन लेवल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिक्रीज़ वाला लेवल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि CO2 का जो लेवल है वो कम है। और अगर विंटर सीजन की बात करते हैं, ये हम बात करेंगे इस नॉर्थ हेमिस्फीयर की। अगर जो CO2 का कंसेंट वहाँ पे क्या होगा, अगर विंटर सीज़न होगा, विंटर सीज़न में जो प्लांट्स की ग्रोथ है या वेजिटेशन है वो बहुत कम होगी। अगर प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम होगी तो उसके कारण क्या होगा, वो CO2 को इतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो CO2 का ग्राफ होगा वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से सीजनल वेरिएशन भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑलमोस्ट 1960 से मेजर कर रहे हैं, 1958 के पास से। तो और अभी तक 2022 चल रहा है और अभी तक इसको मेज़र ही किया जा रहा है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और ऑलमोस्ट इस सेंचुरी के ख़त्म होने तक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑलमोस्ट जो ये ग्राफ है वो 900 ppm के पास पहुँच जाएगा गाइस। तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया कि जो मेन सोर्स हैं, सबसे पहले CO2 के बारे में कि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके सोर्स क्या हैं, उसका सिंक क्या है, उसका करंट सिनेरियो क्या है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए या फिर अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।